हर महीने कुछ ना कुछ मूवीज तो रिलीज होती ही हैं, लेकिन इनमें से कौन सी मूवीज पे आपका टाइम देना वर्थ होगा ये बताने का काम मेरा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवीज की, जो कि 2024 में रिलीज हुई है। और एक चीज और, हमने जो भी मूवीज बताई है वो कोई लॉ नहीं है। अगर आप पे फिट नहीं बैठता तो आप स्किप करके कोई और मूवी देख सकते हो। और अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ कमेंट करके ये बता देना कि आप ये वीडियो किस सिटी या टाउन से देख रहे हो, ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारी वीडियोस कहाँ तक देखी जा रही हैं। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर की मूवी है साइलेंस 2। ये क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी है और इस मूवी के अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं, लेकिन दोनों की स्टोरी अलग है। इसके दूसरे पार्ट की कहानी फोकस करती है कुछ फीमेल एस्कॉर्ट पे एक बार में शूट आउट हुआ है, जिसमें करीबन 10 लोग मारे गए और एक फीमेल एस्कॉर्ट भी मारी गई है। इसके बाद 2 और फीमेल एस्कॉर्ट मारी जाती है। तो वो कौन है जो सिर्फ फीमेल एस्कॉर्ट को टारगेट किए हुए, और इन लड़कियों का ऐसा क्या पता लग गया है कि इनको मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मनोज बाजपेयी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे कहानी ट्विस्टेड होती जाती है। और जब आपको एंड में इन सब चीजों का मास्टरमाइंड पता चलेगा तब आपके होश उड़ जाएंगे, और वो जानने के लिए आपको ये मूवी ZEE5 पे देखनी होगी। नंबर 9 पे है द बकिंघम्स मर्डर। ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है। कहानी की शुरुआत करीना कपूर से होती है, जो कि ब्रिटेन में है और पुलिस में एज ए डिटेक्टिव का रोल प्ले करती है। हाल ही में उन्होंने बकिंघम में अपना ट्रांसफर कराया होता है, जहाँ पे उनको 10 साल के एक बच्चे का मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना होता है। ये कहानी फॉरेन की है, लेकिन एंगल सिख और मुस्लिम वाला है। जो मेन सस्पेक्ट है वो एक मुस्लिम है और भी कई सस्पेक्ट है, और जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता है वैसे वैसे और भी कई मिस्ट्रीज सामने आने लगती है। तो जो करीना कपूर है वो खुद किसी ट्रॉमा से गुजर रही होती है, तो उनके लिए ये सब बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इस मूवी को सजेस्ट करने का मेरे पास बहुत सारे रीजन है, जिसमें से पहला रीजन ये है कि ये विमेन सेंट्रिक फिल्म है, और दूसरा कि करीना कपूर की कमाल की एक्टिंग, और तीसरा इस मूवी को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने। फिलहाल ये मूवी आपको थिएटर में देखने को मिलेगी। नंबर 8 पे है अद्भुत। ये एक सुपर नेचुरल सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसमें हॉरर सीन्स भी है। कहानी एक कपल से स्टार्ट होती है जो एक नए घर में क्वालिटी टाइम बिताने आए हुए होते हैं, लेकिन इस घर में आने के बाद उनको कुछ पैरानॉर्मल चीजें पता चलती है, लेकिन वो लोग भूत प्रेत पे थोड़ा भी भरोसा नहीं करते। जिसके बाद वो लोग ये केस किसी पुलिस को ना देके एक प्राइवेट डिटेक्टिव को दे देते हैं, और वो डिटेक्टिव है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो अब पता करना है कि इन सब चीजों के पीछे कौन है, कोई भूत प्रेत या कोई चालाक इंसान। और ये कपल भी कुछ दूध का धुला नहीं है, इन्होंने भी पास्ट में कुछ किया है, और वो डिटेक्टिव भी कोई मामूली डिटेक्टिव नहीं है। और जब आपको मूवी का क्लाइमैक्स पता चलेगा तब आपके होश उड़ जाएंगे। आप इस मूवी को 1 टाइम वॉच कर सकते हो। मूवी ZEE5 पे अवेलेबल। नंबर 7 पे है भैया जी। ये एक गैंगस्टर थ्रिलर क्राइम ड्रामा मूवी है। मूवी के एक्शन सीन्स लाजवाब है। इस मूवी के लीड में है मनोज बाजपेयी, जिन्होंने भैया जी का रोल प्ले किया है। बिहार में भैया जी का बहुत ही नाम है। एक टाइम हुआ करता था जब सारे गुंडे मवाली भैया जी के नाम से ही थर थर कांपते थे, लेकिन अब उन्होंने मार पिटाई और गुंडागिरी सब छोड़ दिया होता है, और वो शादी करने वाले होते हैं। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही उनके छोटे भाई को किसी पावरफुल आदमी ने मार दिया होता है, और अब भैया जी को अपने भाई की मौत का बदला लेना है। इसके बाद जो लात घुसों की बरसात होती है और जिस तरीके से सब कुछ स्लो मोशन में दिखाया गया वो तो देखते ही बनता है। मूवी में मनोज बाजपेयी है, यही रीजन है इस मूवी को देखने का। ये मूवी आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 पे है सावी। ये मूवी बहुत ही इंटेंस और थ्रिलिंग है। कहानी स्टार्ट होती है सावी से, जो कि एक हाउसवाइफ है, और उसका पति है नकुल। नकुल को इंग्लैंड पुलिस ने गिरफ्तार किया होता है उसके बॉस के मर्डर के इल्जाम में, लेकिन सच में उसने कोई मर्डर किया ही नहीं होता। अब उसकी पत्नी अपने पति को बचाने के लिए जेल तोड़ने का फैसला करती है, लेकिन उसको प्रिजन ब्रेक के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो एक हाउसवाइफ। और क्या प्रिजन ब्रेक करना ठीक होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक क्राइम होता है, और उसका पति वैसे भी क्रिमिनल नहीं होता, तो क्या वो अपने पति को बचाने के चक्कर में खुद क्रिमिनल नहीं बन जाएगी, और वो प्रिजन ब्रेक करेगी कैसे, और अगर कर भी लेगी तो उसके बाद बचेगी कैसे, ये जानने के लिए आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी। नंबर 5 पे है रौतू का राज। ये क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी है। कहानी एक मर्डर और उसके बाद के इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करती है। अंधे बच्चों का एक स्कूल है जो पहाड़ों में बसा है, और उस स्कूल की एक लेडी वार्डन है जिसका मर्डर हो गया है, और इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बुलाया जाए। जो वार्डन थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, और कई लोगों के साथ उसके थोड़े मिस्टीरियस से कनेक्शन थे, बट मर्डर किसने किया है ये बताना थोड़ा कठिन है। लेकिन जब आपको क्लाइमैक्स में पता चलेगा कि मर्डरर कौन है और मर्डर के पीछे रीजन क्या था, तो आपके होश उड़ जाएगी। ये मूवी आपको ZEE5 पे देखने को मिल जाएगी। मूवी में क्राइम है, मर्डर है, मिस्ट्री है, लेकिन इन सब चीजों को बहुत ही लाइट वेट तरीके से प्रेजेंट किया गया। नंबर 4 कुकी। ये एक इमोशनल ड्रामा
मूवी है। मूवी के लीड में कोई बड़ा कलाकार नहीं है, फिर भी मूवी आपको काफी इम्पैक्ट करेगी। कहानी एक टीन एज लड़की की है जो कि 16 साल की है और अभी हाल ही में उसने किसी को पसंद करना शुरू किया हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की होती है और वो भी बहुत ब्रूटल, इतना कि आप देख के ही ट्रॉमेटाइज हो सकते हो। लेकिन मूवी इन सब चीजों से कहीं आगे है। मूवी में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे और इस मूवी के मेकर्स का एम ही यही है कि लोग इन सवालों पे ध्यान दें। मैं आपको ये मूवी पर्सनली रिकमेंड करूंगा और ये मूवी हम सबको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। मूवी अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल। नंबर 3 बर्लिन। ये एक इंटेंस सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी को एकदम डार्क थीम में शूट किया गया है। कहानी 1993 के दिल्ली की है जब भारत में रशिया के प्रेसिडेंट आने वाले होते हैं और कोई तो है जो प्रेसिडेंट के असैसिनेशन का प्लान बना रहा होता है। मूवी में ट्विस्ट लाने का काम करता है एक आदमी जो कि गूंगा है और साथ ही साथ बहरा भी है। इंडिया के कुछ सीक्रेट एजेंसीज है जिनका मानना है कि ये गूंगा बहरा आदमी एक स्पाई है और फॉरेन कंट्रीज के लिए काम करता है, बट ना तो वो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। जिसके बाद एक साइन एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जो उससे बातचीत करता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें उसको पता लगती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं और जो एक्सपर्ट है वो भी धीरे धीरे इन सब चीजों में फंस रहा होता है और उसकी पर्सनल लाइफ तबाह हो रही होती है। तो आखिर कौन है वो आदमी और वो क्या जानता है, ये जानने के लिए ZEE5 पे आपको ये मूवी देखनी है। नंबर 2 पे है सेक्टर 36। ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटेंस है। इस मूवी को ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड करके बनाया गया है और ये मूवी आपको अंदर से झकझोरने की ताकत रखती है। कहानी नोएडा के सेक्टर 36 की है जहाँ से छोटे छोटे बच्चे लगातार गायब हो रहे होते हैं और पुलिस भी इस गायब होने को सीरियसली नहीं ले रही होती है, जब तक कि एक ऑफिसर की खुद की बेटी गायब होते होते बच जाती है। एक साइकोपैथ सीरियल किलर है जो इंसान का मांस खाता है। तो इन गायब होने वाले बच्चे और इस साइकोपैथ में क्या कनेक्शन है, जितने बच्चे अब तक लापता हुए, अगर मैं आपको सिर्फ वही बता दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये सवाल है कि बच्चों का क्या हुआ, कोई इंसान का मांस कैसे खा सकता है और जो साइकोपैथ है वो ऐसा बना कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी में विक्रांत मैसी को एक्टिंग करते देख उनके लिए मेरे मन में इज्जत और भी बढ़ गई है और ये मूवी हम सभी के लिए कंपलसरी वॉच है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे नन अदर देन किल। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी बहुत ही ब्रूटल है और इस मूवी को इंडिया की अब तक की मोस्ट ब्रूटल और मोस्ट वायलेंट मूवी भी कहा जा सकता है। मूवी के मोस्ट ऑफ द सीन्स को ट्रेन में ही शूट किया गया है। कहानी कुछ 40 लुटेरों की है जो कि एक ट्रेन में लूट मचाने घुसे हुए होते हैं और ये कोई मामूली लुटेरे नहीं है, ये जिसको चाहे उसको बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। इसी ट्रेन में एक आदमी और है जो अपनी होने वाली वाइफ के लिए आया होता है और उस लेडी की वजह से वो आदमी और वो 40 लुटेरे अब एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए। एक तरफ ये लुटेरे हैं और दूसरे तरफ ये आदमी। बस ट्विस्ट इतना है कि ये जो आदमी है वो NSG में कमांडो है। अब कौन मरता है, कैसे मरता है, किसको चाकू लगता है, किसका हाथ पैर टूटता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को जिसने भी शूट किया है उसको तो 21 तोपों की सलामी है। मूवी आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। हमारा ये वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। आप अपनी फेवरेट मूवी कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो।